हेलो साथी, नमस्कार। मैं रवि कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर सेट 4 देखेंगे जो आगामी आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 10 मिनट में 40 क्वेश्चन हम लोग का टारगेट रहता है। तो पहला, उसके साथ ही पहला क्वेश्चन ये रहा, जो मॉक्स, आप जानते होंगे मॉक संख्या का संबंध किससे संबंधित है। देखिए, ये मॉक संख्या का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और वायुयान की गति से संबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है के लेखक कौन है, तो आज के इकोनॉमिक्स नहीं, ये मेगास्थनीज जी लिखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये नहीं जाना था आगामी समय में ये अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक राजनीति से संबंधित एक पुस्तक लिखा था, उनका नाम वो रखे थे अर्थशास्त्र। तो इनके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठे थे। ठीक है ना, जातक कथा का संबंध किससे है, तो जातक कथा का संबंध ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया, तो ये किए थे 12 मार्च 1930 को। ठीक है ना, और इसी के साथ दांडी मार्च के साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने बुगल फूका था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणिनि। कौन हो जाएगा, पाणिनि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रास तनुरा तेल रिफाइनरी, क्या जगह, रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है, तो रास तनुरा तेल रिफाइनरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब में। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, तो वीनस की मूर्ति, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वीनस की मूर्ति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुबाला। ऑप्शन नंबर मधुबाला जी, ये एक्ट्रेस है, और एक मधुबाला कविता भी है जो हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हुए, अमिताभ बच्चन के पापा जी, बहुत अच्छा कविता है। एक मधुबाला ये एक्ट्रेस है। ठीक है, इन्हें वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, कामसूत्र के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कामसूत्र के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वात्स्यायन। कौन हो जाएगा, वात्स्यायन। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूर्यवंश के है ना, शेरशाह सूरी, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये अकबर भी किए थे, अकबर भी जब्ती प्रणाली। इसमें क्या होता था, एक बैग पहले ही फिक्स कर दिया जाता था, और जो कर टैक्स होता था ना, वो उपजाऊ के बाद नहीं, पहले ही 1/3 था या जो भी था। तो वो अकबर के समय भी इसका काफ़ी विस्तार हुआ था, लेकिन इसका शुरुआत किसने किया था, ये ऑप्शन ये है, तो ये शेरशाह सूरी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक 11 का आंसर हो जाएगा ए, कल्हण। कौन हो जाएगा, कल्हण। 12 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की गई है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भाग 3 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत भारती क्या है, भारत भारती के लेखक कौन है, भारत भारती के लेखक हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, तो कोई भी जगह एक कुंभ मेला जो होता है, वैसे अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ 3 प्रकार के कुंभ मेले होते हैं। तो उसमें कुंभ पूछा, तो कुंभ प्रत्येक 12 साल पर आयोजित किया जाता है किसी भी स्थान पर। क्वेश्चन 12 का होगा, प्रत्येक 12 साल। अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल पे, महाकुंभ जो होता है वो 144 साल पे किया जाता है। ठीक है ना, तो कुंभ मेला वैसे अपने भारत में 4 जगह पे आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, और एक था गोदावरी नदी किनारे। ठीक है ना, तो वो 12 साल पे प्रत्येक कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वी राज रासो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र बरदाई। कौन हो जाएगा, चंद्र
बरदाई, ऑप्शन नंबर सी चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये रहा 16। सोल्डर, सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर किसका मिश्रण है? जो रेशते हैं ना, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीन और सीसा। जैसे बल्ब और नहीं तार और टूट जाता है तो उसी से रेशा आता है, बल्ब, टीन और सीसा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 18, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी, केरल राज्य में ना पेरियार नदी, उसी पे स्थित है इडुक्की परियोजना। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये सबको पता होगा, शुद्ध सोना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 कैरेट का, ठीक है ना। लेकिन गहना जो बनता है वो 82 कैरेट का रहता है, क्योंकि उसमें कुछ मिलावट नहीं करेगा तो वो टाइट नहीं होगा। इसमें तांबा चांदी मिलाया जाता है जिससे वो टाइट हो सके और आभूषण बनाया जा सके। 24 कैरेट में नर्म होता है जिसके कारण वो टूट सकता है जल्दी, इसीलिए उसमें कुछ माने मिलाया जाता है, अशुद्धि मिलाया जाता है, ठीक है ना, जिससे वो मजबूत रह सके। क्वेश्चन 20 देखते हैं। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? अल्फांसो, क्वेश्चन अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी डी, आम का। आम का अल्फांसो एक प्रजाति है, आम का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सॉरी 21 देखते हैं। एम एस सुवालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? एम एस सुवालक्ष्मी, क्वेश्चन नंबर 21 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत का। सुवालक्ष्मी संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मैंने कौन है? तो पतन ध्यान रखिएगा, ये मतलब हुआ बंदरगाह वाला है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाज रुकते हैं, जहाँ पे जहाज। तो यहाँ पे एक हो गया लोथल, मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक लोथल, एक सुतकोंडा था जो पाकिस्तान में है, एक लोथल गुजरात में है, ये लोथल, ठीक है ना। 2 पत्तन नगर थे या बंदरगाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राजस्थान की खेतरी खान, राजस्थान में जो खेतरी खान है वो संबंध है किससे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तांबा से संबंधित है। खेतरी का जो खान है किससे संबंधित? तांबा से। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक, ठीक है ना, मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ठीक है ना, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता? दीर्घकालीन माने अचानक काफी देर तक काम करते रहते हैं ना, तो मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होने लगता है? तो ये 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के कारण से ये थकान जहाँ पे जमा हो जाता है वहाँ पे दर्द करने लगता है, समझे। और पेट दौड़ते वक्त पेट में भी जो दर्द होता है यही कारण, लैक्टिक अम्ल जो जमा हो जाता है तो इसके कारण से होता है। और दूध दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, समझ गए। ये इतने सारे ऑप्शन क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी में बनाया गया है? क्वेश्चन 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे। प्रेशर कुकर में, क्वेश्चन 28, प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? प्रेशर कुकर में 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च क्वथनांक। क्या हो जाएगा? उच्च क्वथनांक। जल्दी से खोलने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी, मसूर फूल जाता है और उसमें से खून बहने लगता है, ठीक है ना। ये है विटामिन सी, खट्टे फलों और खट्टो फलों में ये विटामिन सी होता है। फल और ये खाना चाहिए जिससे वो स्कर्वी न हो और विटामिन सी हमारे शरीर में आते रहे, ठीक है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु शर्मा। कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? विटामिन ए का पूछ रहा है, विटामिन ए का। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। टमाटर, अंगूर, गाजर और सेब। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाजर। कौन हो जाएगा? गाजर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि। ठीक है ना, देवनागरी गुरुमुखी लिपि। तो उसमें क्या सिख धर्म जो होते हैं उसको उस भाषा में उसकी लिपि होती है। देवनागरी लिपि होगी हिंदी भाषा की लिपि। ठीक ना। वंदे मातरम पंजाबी होती है ना, उसकी गुरुमुखी लिपि होती है। अच्छा, वंदे मातरम के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 33, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये सबको पता होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? या चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम के लेखक हैं। ये आनंद मठ में इसका वो तो लिखा गया तब बहुत पहले, लेकिन 1882 में आनंद मठ जो लिखे थे सन्यासी विद्रोह, उसमें मेंशन किया गया है सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो उसमें जो वंदे मातरम भी लिखा गया, तो बहुत सारा बुक बिका, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पढ़े, तो इसके बाद वो वंदे मातरम प्रकाश हुआ था, माने सभी के लोगों में जानकारी में आया था। और फिर बाद में आके यही हमारा राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है ना। प्लासी का युद्ध, क्वेश्चन नंबर 34, प्लासी का युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 का देख लेते हैं, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 35, मायतूत। मायतूत के लेखक कौन है? 35 का इसका ऑप्शन नंबर मायतूत, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। 35 का बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36, माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। पीली क्रांति का संबंध, तो पीला पीला इसमें से देखिए, मछली पीला नहीं तो मुर्गी पीला नहीं, अंगूर पीला नहीं, खाद्य तेल जो होता है ना, तेल तेलहन, समझे ना, तो वो हो जाएगा पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल उत्पादन, सरसों और पीला होता है ना, तो उसी पे रखा गया पीली क्रांति। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 का है क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट देख रहे हैं ऑप्शन 38 का क्वेश्चन, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे अंग्रेज कैद कर 1857 क्रांति में उसको कैद करके रंगून भेज दिया गया था, म्यांमार रंगून। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक 39 का हो जाएगा ए, अबुल फजल। कौन है जगह? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 40, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत ये है, जैसे ये अपने लोग का ये है ना प्रायद्वीपीय भारत, तो वहाँ पे जो दो इधर से पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो मिलती है, तो वहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, दोनों के मिलन स्थल पे। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो इसका डी, डोडा बेटा। नीलगिरी का पूछा है, ठीक है। यदि पूछता दक्षिण भारत के तो अनामलई हो जाता, लेकिन ये नीलगिरी का पूछा तो डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 41 देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये जो 41 का है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो ये बहुत फेमस मौर्य सम्राट थे अशोक। ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा प्रचारक हुए, बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है ना। ये कलिंग का युद्ध 261 उसका पूर्व हुआ था ना, तो उसमें वो बहुत ही क्या कहते हैं हत्या हुआ था नर का, तो इसी कारण से वो न शस्त्र त्याग के बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद में ये बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी काम किए थे, और इसी क्रम में ये काफ़ी स्तूप भी बनाए थे। तो इसमें से एक सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है, जो मध्य प्रदेश में अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? तो देखिए, पृथ्वी पर 5 मंडल है, एक लाइन से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर् मंडल, ऐसे हैं। तो ये सबसे नीचे का जो मंडल है सो क्षोभ मंडल है। इसी मंडल में बरसात होता है, बिजली तड़कता है। ठीक है ना। मौसम परिवर्तन जितने भी घटनाएं होती हैं इस क्षोभ मंडल में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? ये 23 मार्च 1931।
3 आदमी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, नीरद सी चौधरी। कौन हो जाएगा? नीरद सी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी 45 का ऑप्शन नंबर बी, दुशांबे। क्या हो जाएगा? दुशांबे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीटी रोड। नेशनल हाईवे 1 है अभी। तो जीटी रोड का रोड किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी, जो 1540 से करीब सूर्यवंश रहा था 1555 तक। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे इसी तरह रोज़ एक PDF का क्वेश्चन पे बातचीत करूंगा जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।